डियर एडुकेटर्स, आज जो जानकारी हम आपको देने वाले हैं वो एक इमीडिएट सर्कुलर, इमीडिएट नोटिस और वी कैन से दैट ऑफिस मेमोरेंडम के बारे में है। जैसा कि हम सभी ये जान रहे थे कि 1 और 2 जून को नीट, पेपर लीक और ओएसएम जैसी प्रॉब्लम्स जो आई थी, कॉपी करेक्शन, सीबीएसई की जो कॉपी करेक्शन में प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ आए थे, उससे रिलेटेड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने मीटिंग रखा था, जिसमें सभी डिपार्टमेंट के हेड्स को, एनटीए एंड सीबीएसई के हेड्स को बुलाया था, इस पर जवाब मांगा था और उससे रिलेटेड जो भी डिसीजन हैं, जो भी चेंजेस हैं, या ये कहा जाए कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन डिपार्टमेंट, भारत सरकार ने जो भी चेंजेस किए हैं उसका एक मेमोरेंडम, ऑफिस मेमोरेंडम अब आ चुका है। और उस ऑफिस मेमोरेंडम में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं ये आपको समझना होगा। इस ऑफिस मेमोरेंडम में जो भी चेंजेस किए गए हैं वो एसीसी डिपार्टमेंट, इट मीन्स अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट के द्वारा किए गए हैं। और यह कैबिनेट जो है वो कमेटी होती है जो देश के बड़े प्रशासनिक पदों पर नियुक्तियों का फैसला करती है या चेंज का फैसला करती है। ज़रूर कुछ ना कुछ इस मीटिंग के बाद डिसीजन निकले हैं। जब 2 जून 2026 को इस अगर आप सर्कुलर को देखें तो इससे रिलेटेड एक और ये सर्कुलर है जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। अभी इमीडिएट ऊपर देखिए कॉर्नर में इमीडिएट के नोटिस पे ये भेजा गया है ये सर्कुलर। और इसमें क्या ऑफिस मेमोरेंडम में कि श्री हिमांशु गुप्ता जो कि आईएएस थे, इनकी अपने मूल कैडर में वापसी हो गई है। श्री हिमांशु गुप्ता आईएएस 2012 बैच के थे जो सीबीएसई के सेक्रेटरी के पद पे कार्यरत थे, बट अब वो सीबीएसई के सेक्रेटरी पद पे नहीं रहे। और यही मेमोरेंडम है शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के प्रस्ताव पर एसीसी, आपका जो अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट है, ने उन्हें उनके पेरेंट कैडर यानी कि जो पिछला कैडर था गृह मंत्रालय एमएचए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयरनेस वाले में अवेयरनेस में वापस भेजने के लिए प्री मेच्योर रिपिटेशन की मंजूरी दे दी है। यानी वो अब पुराने कैडर में, यानी पुराने जो गृह मंत्रालय का था आपका, उसमें अब वापस भेजे जा रहे हैं। और इसके साथ साथ कुछ कंडीशन और शर्त रखी गई है जिसे कूलिंग ऑफ पीरियड भी कहा गया है। कूलिंग ऑफ पीरियड के बारे में आपको थोड़ा सा डिस्कस कर दे रहे हैं। इट मीन्स उन्हें प्रशासनिक आधार पर एक्सटेंडेड कूलिंग ऑफ की शर्त के साथ वापस भेजा जा रहा है। इसका मतलब यह है कि अब वह 12 दिसंबर 2030 के बाद ही केंद्र सरकार के किसी अन्य डिप्यूटेशन या सेंट्रल डिप्यूटेशन के लिए पात्र होंगे, एलिजिबल होंगे। अब इनकी जगह पर आ कौन रहे हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। श्री वरुण भारद्वाज जी इन्फोर्स सीबीएसई के नए सेक्रेटरी बने हैं। अब वरुण भारद्वाज जी हैं कौन? इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस 2008 बैच के हैं ये वर्तमान में उच्च शिक्षा विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय में डायरेक्टर के पद पर अभी तक तैनात थे, बट अब इमीडिएट इनको वहाँ से हटाया गया है और नई ज्वाइनिंग की नई डिप्यूटेशन इनको दिया गया है। इन्हें अब सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन नई दिल्ली में सेक्रेटरी डायरेक्टर लेवल के पद पर नियुक्त किया गया है। इनका जो कार्यकाल होगा, इनकी यह नियुक्ति डिप्यूटेशन बेसिस पर लेटरल शिफ्ट के आधार के तहत हिमांशु गुप्ता जी के स्थान पर की गई है। इनका कार्यकाल 19 सितंबर 2027 तक रहेगा। यानी ये सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम के तहत कुल 5 साल के संयुक्त कार्यकाल में रहेंगे। और ये डिसीजन आपका एनिस कानमनी जॉय के द्वारा लिया गया है, यानी उनके अंडर साइन के थ्रू हुआ है। और इसकी एक एक कॉपी पीएमओ कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय, स्कूल शिक्षा सचिव एंड उच्च शिक्षा सचिव, गृह मंत्रालय, सभी प्रमुख कार्यालयों को भेज दी गई है। ये एक बड़ा चेंज किया गया है। जो भी सीबीएसई की ओएसएम में खामियां निकली हैं या कॉपी करेक्शन में कुछ प्रॉब्लम निकली हैं, जिसका सही जवाब या जो कुछ भी मीटिंग में डिसीजन हुआ उसके आधार पर इनको चेंजेस किया गया है। अगर हम बात करें कि दूसरा मेमोरेंडम या दूसरा सर्कुलर क्या आया तो उसे भी आप देख लीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेक्रेटेरिएट ऑफ अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, इसे भी 2 जून को ही किया गया है। अब इसमें क्या है कि जो चेयरमैन थे यानी चेयरपर्सन कहा जाए, अध्यक्ष जो थे, उनको भी सीबीएसई के अध्यक्ष को भी चेंज कर दिया गया है। सीबीएसई अब ये सर्कुलर जो है उसे भी अंडर साइन किया गया है मनीषा सक्सेना जी के द्वारा।
अब हम लोग इस पे भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये जो सर्कुलर है या फिर ये मेमोरेंडम है, यह आधिकारिक पत्र भी आज ही यानी 2 जून 2026 को भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है, जो सीधे तौर पर सीबीएसई के नए अध्यक्ष यानी चेयरपर्सन की नियुक्ति से जुड़ा है। आपके पिछले जो सर्कुलर थे यानी पिछला मेमोरेंडम था, उसी की तरह ये भी एक चेंज है, यानी उसमें आपने देखा कि सेक्रेटरी को चेंज किया गया, यहाँ पर सीबीएसई के चेयरपर्सन को चेंज किया गया है। जो मेमोरेंडम इस सर्कुलर को जारी करने वाला विभाग है वो है सेक्रेटेरिएट ऑफ अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट एंड कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया है। 2 जून को ये सर्कुलर भी आया है। आदेश नंबर जो है आपका ऑर्डर नंबर 3602/2026 EO। अब इसमें जो नए चेयरपर्सन हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। पिछले वाले तो आपके श्री राहुल सिंह थे IAS, अभी क्या है श्री लोखंडे प्रशांत सीताराम, ये IAS जो हैं वो नए चेयरपर्सन बने हैं। श्री लोखंडे प्रशांत सीताराम जी IAS 2001 बैच के हैं। ये वर्तमान में गृह मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में एडिशनल सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत थे। अब इनका जो नया पद है, अब इन्हें शिक्षा मंत्रालय के तहत CBSE यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का नया अध्यक्ष यानी चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। इनका जो पद का स्तर है वो है, इनकी यह नियुक्ति एडिशनल सेक्रेटरी के रैंक और वेतनमान पर की गई है। इन्होंने श्री राहुल सिंह IAS के स्थान पर ज्वाइनिंग ली है, और जो राहुल सिंह जी थे, श्री राहुल सिंह जी, अब उनको कृषि मंत्रालय में भेज दिया गया है। राहुल सिंह जो पुराने हमारे CBSE के अभी तक CBSE के चेयरपर्सन थे, IAS बिहार कैडर 1996 बैच के थे, जो अब तक CBSE के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे। अब इनका जो नया पद है, नई ज्वाइनिंग है, इन्हें कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर में एडिशनल सेक्रेटरी के पद पर भेजा जा चुका है। तो ये कुछ नए चेंजेस आपको देखने को मिले हैं, और इनका जो मेमोरेंडम है, जो ऑर्डर है, सर्कुलर है, वो आपके सामने है। इतनी बड़ी चेंजिंग CBSE के अंडर में क्यों हुई है? ज़रूर कुछ ना कुछ बातें थीं जिससे रिलेटेड मीटिंग चल रही थी। 1 और 2 जून ये डेट रखी गई थी, जिसमें नीट पेपर लीक के लिए NTA को तलब किया गया था। OSM में गड़बड़ियों के लिए आपके चेयरपर्सन CBSE के और सेक्रेटरी और इनकी पूरी कमेटी को तलब किया गया था। इसके साथ साथ ये OSM का जो टेंडर दिया गया था, किस कंपनी को दिया गया था, क्यों दिया गया था, इससे रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जिसके जवाब मांगे गए थे, और उस बिहाफ पे ये चेंजिंग की गई है। आखिर अगर टेंडर दिया गया तो क्या देख करके और क्या बेनिफिट्स देख करके उनको टेंडर दिए गए, तो उस पर भी जवाब मांगे गए, उस पर भी एक सर्कुलर आ चुका है।